अब चर्चा करेंगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर पेलोसी ताइवान यात्रा के संदर्भ में। अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को चने की झाड़ पर चढ़ाकर पटक दिया था, ठीक वैसा ही ताइवान के साथ करने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन को बार बार नाटो में शामिल करने की बात करता रहा, लेकिन कभी करने को आगे नहीं आया। यूक्रेन इस गुमान में कि हम नाटो के सदस्य बनने वाले हैं, अब रूस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूक्रेन के प्रमुख व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को आंख दिखाने लगा, रूस को उकसाने लगा। अब रूस कब तक गीदड़ के भभकी को सहन करता? कर दिया चढ़ाई। आज अंजाम आप सब देख रहे हैं। यूक्रेन कई टुकड़ों में बंटने वाला है। अमेरिका सिर्फ तमाशा देख रहा है। अब पेलोसी की यात्रा से चीन चिढ़ा हुआ है। निश्चित है चीन अपनी अंदरूनी कलह से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ताइवान पर चढ़ाई करने का दुस्साहस करेगा, और भारत इसी प्रतीक्षा में है, क्योंकि चीन द्वारा ताइवान पर कब्जे की कोशिश पड़ोसी देश जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध की विभीषिका में झोंकेगा। चीन चौतरफा युद्ध में उलझने वाला है। यह समय भारत के लिए मुफीद है। पीओके, अक्साई चीन, कैलाश मानसरोवर संघ अपने उन सभी जमीन को चीन के कब्जे से मुक्त कराने का, क्योंकि चीन को इतने फ्रंट पर एक साथ युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं है। चीन 1962 के बाद बड़े स्तर पर अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। उसके सैनिकों की क्षमता पहाड़ों पर भारतीय जवानों से दो हाथ करने की नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बुधवार सुबह उनकी राष्ट्रपति शाई इंग वेन से मुलाकात हुई। संबोधन में चीन को कड़ा संदेश दिया पेलोसी की इस यात्रा का चीन ने विरोध किया है। अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। चीन की धमकियों की परवाह न करते हुए ताइवान की यात्रा पर पहुंची अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बड़ा बयान दिया है। इस मुलाकात के बाद चीन को कड़ा संदेश देते हुए पेलोसी ने कहा कि दुनिया के सामने लोकतंत्र एवं तानाशाही में किसी एक को चुनने का विकल्प है। अमेरिका ताइवान के लोकतंत्र के साथ खड़ा है। स्पीकर ने कहा कि यह देश लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा है और इसने साबित किया है कि चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उम्मीद, साहस एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। मंगलवार शाम राजधानी ताइपे पहुंचने पर पेलोसी का भव्य स्वागत हुआ। अमेरिका के उच्च अधिकारी के इस दौरे पर चीन बुरी तरह से बौखला गया है और उसने अमेरिका एवं ताइवान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पेलोसी का ताइवान दौरा चीन को इतना नागवार गुजरा है कि उसने इस द्वीपीय देश की समुद्री सीमा पर गुरुवार से शुक्रवार तक सैन्य अभ्यास करने की चेतावनी दी है। यही नहीं, नैन्सी पेलोसी के ताइपे पहुंचने के बाद चीनी सेना पीएलए के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया। ताइवान का कहना है कि चीन के 21 लड़ाकू विमानों ने उसकी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की राष्ट्रपति शाई इंग वेन से मुलाकात की। पेलोसी मंगलवार रात ताइपे पहुंची थी। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति शाई इंग वेन एयरपोर्ट पर आई थी। वहीं आज नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की संसद को संबोधित किया। पेलोसी ने राष्ट्रपति को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया और अंतर संसदीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। ताइवान में अमेरिकी स्पीकर पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया है, दोस्ती बढ़ाने और शांति का संदेश देने आए हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ताइवान का साथ देंगे। इस मजबूत नींव पर हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध क्षेत्र और दुनिया में पारस्परिक सुरक्षा पर केंद्रित स्वच्छ सरकार और आत्मनिर्णय पर आधारित एक संपन्न साझेदारी है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे लोकतंत्र समाजों में से एक होने के लिए ताइवान की सराहना करते हैं। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेरिकी चिप उद्योग को मजबूत करने के उद्देश्य से नया अमेरिकी कानून यूएस ताइवान आर्थिक सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति शाई इंग वेन ने कहा कि अमेरिकी स्पीकर पेलोसी वास्तव में ताइवान के सबसे समर्पित मित्रों में से एक हैं। ताइवान के लिए अमेरिकी कांग्रेस के कट्टर समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए ताइवान की यात्रा उनके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दरअसल ताइवान की यात्रा करने वाली पिछले 25 वर्षों में सबसे उच्च स्तर की अमेरिकी अधिकारी हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक कड़ा बयान जारी कर कहा कि उनकी यात्रा एक चीन सिद्धांत और अमेरिका के 3 संयुक्त सहमति पत्रों के प्रावधान का गंभीर उल्लंघन करता है। दरअसल चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और कहता है कि वह उसे अपने में मिलाएगा। धन्यवाद।